डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सभी लोग एक्टिव डियर स्टूडेंट, जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर करें, जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और तब तक मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं आपके बोर्ड पर आपके लिए। एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, जल्दी से एक्टिव सभी लोग, जितने भी एक्टिव हुए हैं थोड़ा सा शेयर करें सभी लोगों को। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट 13, 14 में से संबंध आर बराबर दिया हुआ है जहां पर x कॉमा कितना यहां पर y, सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो क्वेश्चन सुन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। देखिए, कर निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो ट्रिक ले लिया जाए, यहां पर हम लोग ट्रिक लेकर चलेंगे। समतुल्य, ठीक है, अगला क्या हो गया, संक्रामक, समतुल्य, सममित, दूसरा में बोल रहा है सममित, और तीसरा में कह रखा है संक्रामक। एक जस्ट रिकॉल, जो लोग भी नहीं किए हैं क्लास, डायरेक्ट इस क्लास में प्रेजेंट हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, ध्यान देंगे। देखिए, समतुल्य का मतलब होता है कि अगर ए एलिमेंट है ए का, तो यहां पर जितने भी ए वाले एलिमेंट है वो सब ए कॉमा ए वाला एलिमेंट होना चाहिए। किसमें, रिलेशन में। यानी कि अगर 1 है इसमें तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 भी है तो 3 3, 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5। ऐसे जितने भी एलिमेंट हो उनका सेम वाला प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यह सेम वाला को खोजता है पूरे एलिमेंट के लिए। ठीक, अगला सममित। सममित में क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट होगा आर, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट होगा आर, तो इसका उल्टा वाला मौजूद होना चाहिए। बी कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए किसका, यहां पर आर का। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए आर में। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट संक्रामक का। संक्रामक में क्या होता है यहां पर कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का एवं साथ ही साथ बी सी भी एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का, तो अवश्य ही ए कॉमा सी जो होना चाहिए एलिमेंट होना चाहिए किसका, आर का। ठीक है, अगर ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी भी एलिमेंट है आर का, तो देखिए 1 2 एलिमेंट है आर का, 2 3 एलिमेंट है आर का, तो पहला और तीसरा ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर का। इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से। समतुल्य में हम लोग खोजेंगे सेम, क्या खोजेंगे, सेम। सममित में खोजेंगे अपोजिट, क्या खोजेंगे, अपोजिट, क्या खोजेंगे, अपोजिट। ठीक है, सममित में क्या खोजेंगे, अपोजिट। अगला संक्रामक में क्या खोजेंगे, रिफ्लेक्ट। ए बी को चमकाया तो बी सी को चमकाया तो ए सी को चमका सकता है, यानी कि इसमें हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ए बी को पास किया, बी सी को पास किया, तो कहेंगे ए जो है किसको पास कर दिया, सी तक, यानी ए का पहुंच जो है वो कहां तक हो गया, सी तक। क्लियर है, चलिए, तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास का, कल के क्लास का। अब इस क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना है यहां पर, और पता करना है कि यह जो है समतुल्य है या नहीं, यह है सममित है या नहीं, यह जो है संक्रामक है या नहीं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहां पर। हम लोग सबसे पहले आर को सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में क्या कर रखा है, एक्स कॉमा वाई, और इसी चीज को लिख सकते हैं माइनस वाई है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाई है, उस साइड जाएगा तो वाई। वाई बराबर क्या हो गया, 3x। वाई बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 3x। क्लियर है, कोई दिक्कत, आवाज आ रही है ना। देखिए, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि अगर r को सरल फॉर्म में लिखा जाए,
यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए, यहां से x के जगह पर 1 रखेंगे, x के जगह पर 1, तो y का मान कितना होगा, x का मान 1, तो y का मान कितना हो रहा है 3, y का मान कितना हो रहा है 3, x के जगह पर अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y का मान 3। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, एकदम गुड कॉन्सेप्ट और गुड कमेंट, बहुत बढ़िया। अगला, अगर x का मान अगर हम लोग इसी में से रखते जाएंगे, 2 रखेंगे तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। अगर x का मान इसी प्रकार से अगर हम लोग 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9। समझ रहे हैं ना, तिगुना। ठीक है, अगर x का मान अगर हम लोग 4 रखेंगे तो हो जाएगा 12। अगर x का मान अगर हम लोग 5 रखेंगे तो हो जाएगा 15, जो कि यह नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आगे अब इससे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे कि x और y जो है दोनों a का अवयव है, यानी कि अगर x a मतलब x a में है तो y भी a का ही सदस्य होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग 5 15 आ गया, जो कि इसमें कहां तक है 14 तक, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। यानी कि मेरा r बराबर क्या होगा 1 3 2 6 3 9 4 12। तो पहला बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, समतुल्य। ध्यान से बताइए, समतुल्य है या नहीं, कमेंट करिए, समतुल्य है या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे समतुल्य है या नहीं, समतुल्य है या नहीं। चलिए, बहुत लोगों का जवाब आया नहीं, वेरी गुड, एकदम राइट है। इसका जवाब कैसे देंगे, बस एक अवयव, गलती के लिए एक ही चीज काफी है। जैसे 1 अवयव है a का, लेकिन 1,1 जो होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए, क्या दिख रहा है 1,1 है, तो जवाब है नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। सेम वाला मौजूद होना चाहिए, वो भी प्रत्येक अवयव का, कोई भी अवयव का छूटना नहीं चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर सममित खोजा जाए। अब सममित का बात करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। सममित में क्या कहेंगे, है या नहीं, कमेंट करिए आप लोग, सममित है या नहीं। पहले आप लोग समझकर जवाब दीजिए। तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, तो जवाब मेरे तरफ से ले लीजिए। 1,3 अवयव है रिलेशन का, 1,3 रिलेशन का अवयव है ना। लेकिन बताइए क्या 3,1 इसका उल्टा वाला मौजूद है आर में, तो जवाब है नहीं, 3 1 मौजूद नहीं है, और नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब हम लोग लास्ट चेकिंग लगाएंगे संक्रामक का, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो जाए तो कमेंट करेंगे। चलिए, वेरी गुड सभी लोग। देखिए, ध्यान दिया जाए, बात करना हम लोग शुरू करते हैं यहां पर इसी प्रकार से। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है ध्यान देंगे। तीसरा नंबर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। देखिए, संक्रामक के बारे में अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। सभी लोग एक्टिव, एकदम 100% प्रत्येक चैप्टर क्लियर रहेगा, बस एक्टिव रहिए। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए, संक्रामक में क्या होता है बच्चे कि अगर 1,3 अवयव है, देखिए ध्यान से, 1 3 जो है अवयव है आर का, और जहां पर खत्म है 3 पर खत्म है, तो 3 पर स्टार्ट होने वाला कोई है तो है 3 9। यहाँ पर 3,9 भी है, अवयव जो है वो किसका आर का। ध्यान से, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया बी, यह हो गया सी, सही है, कोई दिक्कत। तो हम लोग को दिखना चाहिए ए कॉमा सी, यानी कि 1,9 अवयव होना चाहिए आर का। तो 1 का कहीं 9 दिखाई दे रहा है क्या, 1 का कहीं 9 दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए। नहीं, तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। कुछ लोग बोले हाँ होगा, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिए, जवाब वही आएगा जो आप सही बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वही सही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, यानी कि हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध नहीं है,
संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए बना लीजिए, पहला क्वेश्चन था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक्टिव हो गया बच्चे। चलिए देख लीजिए, वेरी गुड। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की ओर सभी लोग एक्टिव रहेंगे साथ में। बहुत मजा वाला चैप्टर है क्योंकि संबंध वाला चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रखा है n जो है वो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कह रखा है r बराबर जहां पर दिया हुआ है x कॉमा कितना यहां पर y, इस प्रकार से दिया हुआ है कि y बराबर x प्लस कितना यहां पर 5। ठीक है, जहां पर x जो है वो छोटा है किससे, यहां पर 4 से। जहां x जो है वो छोटा है किससे, यहां पर 4 से। तो बताना क्या है, यह समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए एक्टिव होते हैं फिर से। देखिए यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, यह सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं, और समतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले r को सरल भाषा में परिभाषित कर लीजिए। देखिए, तो यहां पर हम लोग क्या करना है, n का मान इसमें रखना है, और वैसा मान रखना है जो 4 से छोटा हो। यानी कि हमें जो x का मान यूज करना है, 1 यूज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब x का मान रखिए 1 ले रहे हैं, तो y का मान 5 जोड़कर बोलना है, यानी कि हो जाएगा 6। अगर x का मान अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो y का मान जोड़कर बोलना है, यानी कितना हो जाएगा 5 जोड़कर, तो 2 अब 5 कितना हो गया 7। अगला अगर 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और इस तरह से ब्रैकेट बंद, यानी r बराबर मिल गया। तो पहला कमेंट करिए, समतुल्य संबंध है या नहीं, समतुल्य संबंध है या नहीं, समतुल्य संबंध है या नहीं। देखिए कमेंट करिए। तो सभी लोगों का जवाब आ रहा है नहीं की ओर, एकदम सही है, जवाब होगा नहीं। क्यों? कारण है कि 1 अवयव है नेचुरल नंबर का, 1 अवयव है नेचुरल नंबर का, लेकिन 1,1 जो है अवयव नहीं है r का, इसलिए समतुल्य संबंध नहीं है। एक भी फेल तो फेल, समतुल्य संबंध नहीं है। बच्चे ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें सेम वाला खोजना है, प्रत्येक अवयव का सेम वाला मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी अवयव का नहीं मिला तो जवाब होगा कि यह समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा आप चेकिंग लगाइए, सममित है या नहीं, सममित संबंध। कमेंट करिए, सममित संबंध है या नहीं। जवाब है आप लोगों का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एकदम सही बात है, नहीं है, क्योंकि 1 6 जो है रिलेशन में है, लेकिन उल्टा 6,1 जो है रिलेशन में नहीं है, और रिलेशन में नहीं है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे सममित संबंध नहीं होगा, या संबंध सममित नहीं है। सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? सममित संबंध नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसी में हमें देखना है संक्रामक का। किसका देखना है? संक्रामक। तो संक्रामक है या नहीं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान लगाइए। संक्रामक, संक्रामक मतलब 1 6, यहां पर है 2 7, कहीं पर एंडिंग स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर देखिए, जैसे कि हमको खोजना था ए बी बी सी, तो 1 6 है तो कहीं 6 वाला है? नहीं है। अगर 2 7 है तो कहीं 7 वाला है? नहीं है।
अगर 3 8 है तो 8 वाला है कहीं नहीं है। तो यहां पर अब हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या कि संक्रामकता के बारे में, संक्रामकता के बारे में नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, संक्रामकता जो है यहां पर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तब तो पता चलेगा। तो यहां पर यह भी कह सकते हैं कि यानी संक्रामकता के बारे में पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 1 के 3 की ओर। फिर से इसी तरह से हम लोग जांचेंगे, परखेंगे, और जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अपने आंसर्स का फटाफट, क्योंकि पहला चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स और पहला क्वेश्चन इसी से आते हुए दिखाई देगा। और जब आते हुए दिखाई देगा तो बनते हुए जब दिखाई दे दे तो एनर्जी आ जाती है पूरा 100 अप टू 100 के लिए। ठीक है, और मेरा टारगेट यही रहता है कि सभी बच्चे 100 अप टू 100 गेट करें, जो छुए वो आप उनका हो। देखिए ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर बराबर हम लोग का दिया हुआ है यहां पर x कॉमा कितना यहां पर y, सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक है, y जो है भाज्य है x से, यानी कि y को अगर भागा दिया जा रहा है तो x से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो वैसा लेना है। ठीक है, तो r बराबर परिभाषित कीजिए। ठीक है, r बराबर क्या क्या होगा समझेंगे। पहले यहां पर फिर से रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक बस। देखिए पहले 1 ही रखिए ना, हटाइए, एक एक 1 रखिए। 1 से कौन कौन कटेगा उन सभी को लिखिए रिलेशन में, तो क्या होगा बोलिए, 1 1 होगा, 1 से सब कटेगा, यानी कि 1 2 भी लिख लेंगे, 1 3 भी लिख लेंगे, 1 4 भी लिख लेंगे, 1 5 भी लिख लेंगे, 1 6 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब 1 की जगह पर 2 से देखिए कौन कौन कटेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 2, अगला हो गया 2 4 और अगला होगा 2 6। कोई दिक्कत नहीं ना, होगा तो बोलना है। ठीक है, अब अगला यहां पर हम लोग 3 से लेंगे, 2 की जगह पे अब 3 से देखते हैं कौन कौन कट रहा है। तो पहला बता रहा है 3 3 होगा, अगला कौन होगा 3 6 होगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही है। देखिए अब अगला हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर 3 3, देख 3 6 आ गया, इसके बाद क्या करेंगे समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब हम लोग 4 से देखेंगे, 3 को हटाकर अब 4 से देखेंगे, तो क्या हो गया 4 4 आएगा बस। अगर 5 से देखते हैं, 5 से कौन कटेगा, तो खुद 5 5 कटेगा। और 6 से देखते हैं तो अगेन समझ जाइए 6 6, 6 से कटाएंगे तो पूरे में 6 कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आर आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर बताइए समतुल्यता का कॉन्सेप्ट समतुल्य है कि नहीं, ध्यान से, समतुल्य है कि नहीं। तो 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 1 मौजूद है ही, 2 2 मौजूद है ही, 3 3 हो ही गया, 4 4 5 5 6 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक का सेम के साथ मौजूद है। और मौजूद है तो हम लोग कहेंगे, यानी कहेंगे फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि कोई भी ए का अवयव ले रहे हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए कॉमा ए जो है अवयव है आर का, इसलिए हम लोग बोलेंगे समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। कॉन्सेप्ट लिख देंगे, जब भी हम लोग का रहेगा तो इस तरह से कॉन्सेप्ट लिख देंगे समतुल्य का। ठीक है, कोई भी हम लोग ए का अवयव ले रहे हैं तो ए कॉमा ए मौजूद है आर में। ठीक है, जैसे 1 ले रहे हैं तो 1 1 मौजूद है, जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 2 मौजूद है, 3 ले रहे हैं तो 3 3 मौजूद है, इसलिए समतुल्य संबंध है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं सममित पर, सममित, सममित संबंध। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए हम लोग बात कर रहे हैं
जैसे 1 1 ये सब तो हो गया। 1 2 खोजिए तो 2 1 हमको दिखाई देना चाहिए, कहीं दिख रहा है? 1 2 हमने देखा, समझेंगे 1 2 हमने देखा तो कहीं 2 1 खोजिए, नहीं दिखा। 2 1 नहीं दिखा, यानी कि हम लोग कहेंगे एक ही काफी है गलत करने के लिए। 1 2 एलिमेंट है आर का, लेकिन 2 1 जो है एलिमेंट नहीं है आर का, है ना? तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। अब आगे नहीं खोजना है, काफी है, संबंध नहीं है, ठीक है? यानी कि 1 2 अवयव था आर का, तो 2 1 होना चाहिए। क्या दिखा? जवाब है नहीं। और जब नहीं दिखे तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे क्या है? सममित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, नहीं है। ये हो गया पहला, यह आप दूसरा भी जांच लिए। अब तीसरा की ओर चलिए। तीसरा में हम लोग जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तीसरा में कहां जा रहे हैं? ध्यान से, संक्रामकता के बारे में। संक्रामक, चलिए देखिए 1 2 देख रहे हैं, देखिए बच्चे 1 2 देख रहे हैं, तो चाहे हम 2 2 देखें तो 1 2 आएगा, 1 2 देख रहे हैं तो 2 4, तो हम लोग का 1 4 आ रहा है, तो 1 4 भी है। अगर 1 2 देख रहे हैं, 2 6 देख रहे हैं तो 1 6 ये भी है ना? आगे देखिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 3 वाला देखते हैं। 1 3 3 3, तो 1 3 1 3 है, 1 3 3 6, तो क्या बोलेंगे? 3 3, यानी कि हट जाएगा 1 6, तो 1 6 है। आगे इसी प्रकार से हम लोग जो कोई भी देख रहे हैं यहां पर एलिमेंट, हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? यह संक्रामक है, यानी कि कहेंगे फॉर ऑल, ध्यान से सभी बच्चे, फॉर ऑल यहां पर हम लोग कहेंगे ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, जहां पर ए बी सी अवयव है किसके? ए के। तो ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का और बी कॉमा सी भी एलिमेंट है आर का, तो यहां से हम लोग कहेंगे ए कॉमा सी बी, ए कॉमा सी बी क्या है? एलिमेंट है किसका? यहां पर आर का। अतः क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। गलत होगा तो एक एग्जाम्पल देकर, और सही होगा तो कॉन्सेप्ट लिखकर। कॉन्सेप्ट से पहले बारीकी से इस प्रत्येक का जांच कर लीजिए, और जांच करने के बाद ये कॉन्सेप्ट, उसका मेन कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। साथ में बताइए कि एबीसी अवयव है किसका? यहां पर ए का, और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए बहुत बढ़िया, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप जैसे फेयर करना चाहें कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सबका अलग अलग कॉपी बनेगा तो पैसा कहां से आएगा? सब चीज देखते हुए चल रहा है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आगे जगह है तो कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार देख लीजिएगा, जैसा होगा अपना फेयर कॉपी करते रहिए। चलिए बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझ में आने लगा रिलेशन एंड फंक्शन? कमेंट करिए। रिलेशन समझ में आने लगा? रिलेशन समझ में आने लगा? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा से समझने के पीछे आप ही लोग का मेहनत है, ठीक है? आप लोग अपने मेहनत को बरकरार रखें तो आज समझ में आ रहा है, और जिस दिन से ऑब्सेंट करने लगेगा, मेहनत कम करना शुरू करिएगा, उस दिन से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो रेगुलर रहिए। देखिए आज ही ज्वाइनिंग लिए हैं इतने लोग, लेकिन प्रेजेंट है कितने लोग? समझ सकते हैं आप लोग, सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं ये लोग। चलिए आते हैं हम लोग 4th नंबर में। ठीक है, 4th नंबर में दिया हुआ है r बराबर x कॉमा कितना यहां पर y, सच डेट x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कैसे संख्या है? पूर्णांक संख्या है।
ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। सभी लोग दिख रहा है, सभी लोगों को एक पूर्णांक संख्या है। तो क्या रखा है यहां पर, बताइए यह सममित संबंध है, संक्रामक है या स्वतुल्य है? तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर पूर्णांक संख्या आ गया तो एक दो को नहीं है, अनंत को होगा, तो कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट से इसको हैंडल करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम लोग पकड़ेंगे स्वतुल्य को। ध्यान से हम लोग कहेंगे यहां पर क्या कि x जो है एलिमेंट है z का, पूर्णांक संख्या का। x जो है एलिमेंट है किसका? यहां पर z का, पूर्णांक संख्या का। ठीक है, तो ध्यान से कोई भी समान दो संख्या को लेंगे, जैसे x लेंगे और पुनः x लेंगे, तो x में से x को घटाएंगे तो वो क्या होगा? 0। फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ z x माइनस x बराबर क्या हो गया? 0। और 0 हो गया तो यह एक पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो ये क्या बतला रहा है डियर स्टूडेंट्स? बताइए फिर से एक बार। कोई भी x जो है अगर z में से ले रहे हैं तो उस संख्या मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में से घटाएंगे तो वो क्या हो गया? 0। तो 0 आया मतलब घटाने के बाद एक पूर्णांक संख्या होगा, तब वो x, y संबंध में होगा। तो बताइए क्या यह मेरा x, x के जगह पर x है, y के जगह पर भी x है, तो x, x एलिमेंट है R का कि नहीं है? तो जवाब है। और जब है तो हम लोग कहेंगे यहां पर यह क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। कोई डाउट है? नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं सममित संबंध का। सममित, ठीक है, सममित का बात करना शुरू करते हैं। ध्यान से मान लिया जाए कि x, y जो है एलिमेंट है R का। x, y एलिमेंट है किसका? चलिए कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे लोग बिल्ली से डर जाते हैं, वही बात है। ठीक है, चलिए बात करना शुरू करते हैं। यहां पर सममित संबंध, सममित संबंध जो है वो क्या हुआ? ध्यान से x, y जो है एलिमेंट है किससे? यहां पर R से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस y जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ध्यान से x, y एलिमेंट है किसका? यहां पर R का। ठीक है, x, y एलिमेंट है किसका? यहां पर R का। तो x माइनस y जो है एक पूर्णांक संख्या है। ध्यान से समझेंगे बच्चे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे, अगर हम लोग x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है तो y माइनस x, समझे एग्जाम्पल, यहां पर दो में से एक जाएगा, कितना होगा? 1। ठीक है, और अगर हम लोग एक में से दो घटाएंगे तो क्या होगा? -1। वही चीज होगा जो प्लस में अगर देगा तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में रहेगा तो वो प्लस में, यानी कि y माइनस एक्स भी क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या है। और जब y माइनस एक्स भी पूर्णांक संख्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे? y, x जो होगा एलिमेंट होगा किसका? R का। और जब R का एलिमेंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? समझे, R का एलिमेंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। क्या हो गया? सममित संबंध है। बोलिए कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? तब हम लोग चलेंगे ट्रांजिटिव पर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए मेरी तरफ से। सममित के लिए हम लोग क्या करते हैं? x, y लेते हैं, एलिमेंट है R। रिलेशन में होने का मतलब, रिलेशन में होने का मतलब, ध्यान से, रिलेशन में होने का मतलब, रिलेशन में होने का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि उसकी शर्तों को संतुष्ट करना। शर्तों को संतुष्ट करने का मतलब हम लोग बोलेंगे कि x माइनस y जो है एक पूर्णांक है। तो जब
x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स करेंगे, अगर वो +2 देगा तो ये y माइनस एक्स क्या देगा, -2, और -2 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यह भी रिलेशन में मौजूद है, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा तो रिलेशन में है, अन्यथा यह रिलेशन में नहीं है, यानी कि यह सममित संबंध है। कोई दिक्कत? क्लियर? बढ़ते हम लोग आगे की ओर, सभी लोग एक्टिव। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तब हम लोग आते हैं यहां पर ट्रांजिटिव में, तब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव में। हो गए बच्चे? कोई दिक्कत? कमेंट करिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव मतलब वही संक्रामक। देखेंगे इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि x, y जो है अवयव है किसका, यहां पर r का। x, y जो है अवयव है r का, मतलब x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक संख्या। कैसा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग बोलेंगे एवं एक चीज और लेंगे, y, z एलिमेंट है किसका, यहां पर r का। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, x, y एलिमेंट है r का, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, क्योंकि इस संबंध में है तो इसके शर्त को संतुष्ट करेगा। y, z यानी y माइनस जेड भी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह संबंध में है। तो अब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि x माइनस जेड जो है वो कैसा है, तभी तो हम लोग कह पाएंगे x, z जो है, x, z जो है संबंध में है। तो ध्यान से देखिए, x माइनस जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, बोलिए लिख सकते हैं। ठीक है, x देखिए वाई वाई कट जाएगा तो x माइनस जेड ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहां से हम लोग बढ़ेंगे, x माइनस वाई को बाहर करेंगे, प्लस करेंगे y माइनस कितना, यहां पर जेड हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब बताइए ये कैसा है? ठीक है, अब ये कैसा है? एक पूर्णांक संख्या है। कैसा है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और ये भी कैसा संख्या है, यहां से पता चला है कि पूर्णांक संख्या है। और दो पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक संख्या मिलता है। कैसा संख्या मिलता है? एक पूर्णांक संख्या मिलता है। और जब ये पूर्णांक संख्या मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन हुआ जहां पर समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग आएंगे 5 का 1, 5 में भी एबीसीडी है। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लें एंड कमेंट करें, पढ़ाई जारी रखें एकदम। वेरी गुड। चले आप लोग का फॉर्म भी भरा गया होगा, एडमिशन भी हो गया होगा, तो अब थोड़ा सा सीरियस रहने का टाइम आ चुका है। धीरे से टाइम आ जाएगा एग्जामिनेशन का, और एग्जाम देकर बढ़िया नंबर लाकर अगले क्षेत्र की ओर, अपने टारगेट की ओर रवाना हो जाइए। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते रहिए पढ़ाई की दुनिया की गली में। चलिए 5 नंबर में कर रखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर को अब हमें चेक करना है। ए बराबर दिया हुआ है, आर बराबर एक्स कॉमा कितना, यहां पर वाई। ठीक है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य
करते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे बोर्ड पर। कह रखा है x कॉमा कितना, यहां पर y जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं। x कॉमा y जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो आपको बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। पहला हम लोग भाग लेते हैं समतुल्य की भाषा में, समतुल्य को चेक करने के लिए। ध्यान से, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए क्या है? मोहल्ला में रहने वाले सभी आदमियों का समुच्चय। तो जब हम एक्स लिए हैं, दोनों के जगह पर अगर हम एक्स ही कहेंगे, यानी कि एक्स तथा एक्स, अगर दोनों एक्स ही है, राम एवं राम बोलेंगे, अगर राम है और एक दूसरा कोई राम नाम का कोई और आदमी नहीं है, तो बताइए क्या वो एक ही आदमी दो जगह दिखाई देगा? एक ही आदमी दो जगह दिखाई देगा? नहीं। ठीक है, एक ही आदमी दो जगह नहीं दिखाई देगा, यानी कि हम लोग कहेंगे एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलेंगे x कॉमा एक्स जो होगा एलिमेंट होगा किसका? r का। ठीक है, और x कॉमा एक्स जो होगा एलिमेंट होगा r का, तो यह हम लोग का समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? समतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। किसका? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक नहीं, पहले अब हम लोग आ जाते हैं सम्मित। संक्रामक भी कर सकते हैं, ऐसे सम्मित पे चलते हैं। ध्यान से सम्मित पे बात करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहां पर क्या कि एक्स कॉमा वाई जो है फॉर ऑल, जो एक्स वैसे एलिमेंट जो रिलेशन में है, एक्स कॉमा वाई जो है एलिमेंट में है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम पलट कर दें, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताइए क्या अलग बात है कि वही बात है? वही बात है। और वही बात है तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं जब ऐसा लिख दिए तो इससे मतलब क्या हुआ? y कॉमा एक्स जो है एलिमेंट होगा किसका? r का। पलटने के बाद भी मौजूद होना चाहिए, और जब मौजूद है तो हम लोग बोलेंगे यह सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं संक्रामक। तीसरा नंबर संक्रामक। देखिए संक्रामक का अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो संक्रामक में क्या होगा? मान लेंगे यहां पर, माना x कॉमा वाई एलिमेंट है r का, y कॉमा एक्स भी एलिमेंट है r का। तो हमें दिखाना होगा x y कॉमा जेड, हमें दिखाना होगा x कॉमा जेड एलिमेंट होगा r का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो x कॉमा वाई एलिमेंट है r का, मतलब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब यह हुआ। उसी प्रकार से y जेड एलिमेंट है r का, इसका मतलब क्या होगा? y एवं z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y एवं z एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आया? तो x और y एक ही स्थान पे है। मान लीजिए यह सासाराम में है, इस सासाराम में है, तो ये भी कहां है? सासाराम। ठीक है, सासाराम। y जब सासाराम में है, पता चल गया कि यह सासाराम में है, तो वहीं z काम कर रहा है, पता चल रहा है।
तो जेड भी कहां आ गया, सासाराम आ गया ना, समझने के लिए सिर्फ बस। तो बताइए क्या एक्स और वाई कहां, एक्स और जेड कहां है, सासाराम में ही है। और जब सासाराम में ही है तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर है, यानी कि यहां से कह सकते हैं एक्स एवं जेड एक ही स्थान पर स्थित है। और जब ऐसा हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड जो है अवयव है आर का, है ना, बोलिए कोई दिक्कत। और जब ऐसा हो गया तो हम लोग बोलेंगे यह कैसे संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इतना समझाने के बाद अब उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन अब आप लोग बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटकार दिया जाए। 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। एकदम सिंपल है, स्थान के जगह पे मोहल्ला है। बी में, बी और सी, बी में दिया हुआ है आर बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में में रहते हैं, जैसे स्थान लिखे थे वैसे ही उसके जगह पे मोहल्ला है। बन जाएगा, कमेंट करिए, बन जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड, सी नंबर क्वेश्चन देखिए। आर बराबर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन बड़ा होगा, वाई बराबर, अगर हम लोग बोलेंगे तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, बराबर कहना है तो वाई से कह रहा है ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ज्यादा है। कौन, एक्स, तो एक्स में से 7 घटा दीजिए, वाई बराबर एक्स माइनस 7। तो आप लोग चेक करिए, समझिए और बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत होगा तो, कोई दिक्कत है कमेंट करिए, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। और आज का लास्ट क्वेश्चन जा रहा है और फिर ई भी होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन जा रहा है और कॉमेडी क्वेश्चन है। इस कॉमेडी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 5 का डी कर रखा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। एक्स जो है वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है, ध्यान से। तो बताना है यह सौतुल्य संबंध है या नहीं, यह सममित संबंध है या नहीं, यह संक्रामक संबंध है या नहीं। बहुत ही कॉमेडी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सौतुल्य का, ध्यान से। मान लिया जाए कि एक्स जो है उसी मोहल्ले में रहने वाले आदमी का एक आदमी है, तो ध्यान से, या औरत है। एक्स जो है वो क्या है, पत्नी है, वाई की पत्नी है, तो एक्स जो है वो क्या है, एक औरत है। एक्स क्या है, एक औरत है, ध्यान से। कोई दिक्कत, कमेंट करिए। क्या कोई औरत खुद की पत्नी हो सकती है? क्या कोई औरत
खुद की पत्नी हो सकती है, या कोई आदमी खुद का पति हो सकता है? कमेंट करिए। नहीं, ऐसा तो सुने नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन कहना चाहता है तो यहां पर हम लोग कहेंगे फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स कॉमा एक्स जो होगा नॉट एलिमेंट होगा आर का, इसलिए हम लोग बोलेंगे समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, समतुल्य संबंध नहीं है। पहला एक्सप्लेनेशन मजा आया। चलिए एक और मजा ले लीजिए सममित संबंध का। सममित संबंध, देखिए संबंध है तो कुछ ऐसा भी बात होना चाहिए, ध्यान देंगे। आ गया है बात करने। देखिए एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है किसका, यहां पर आर का। तो मतलब क्या हुआ है, अगर रिलेशन में हम लोग मान लिए हैं तब तो कहेंगे एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, सुनेंगे ध्यान से, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स का पत्नी है, आदमी बन गया औरत। ठीक है, वाई एक्स का पत्नी है, बताइए वाई एक्स का पत्नी है कि नहीं है, पत्नी नहीं है। लेकिन यहां पर हमें क्या पता चला, y जो है x का पत्नी नहीं हो सकता है, कभी भी आदमी कोई औरत की पत्नी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए पति हो सकता है, पत्नी नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे y कॉमा x जो है एलिमेंट नहीं होगा r का, और जब नहीं होगा तो आप समझ रहे हैं सममित का भी टिकट कट गया, यानी कि सममित संबंध नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, अब आइए संक्रामक में, अब आइए संक्रामक में। ठीक है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ध्यान से। संक्रामक संबंध में अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। इसमें चेक करते हैं, पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि x कॉमा वाई जो है संबंध में है, x कॉमा वाई जो है संबंध में है। तो बताइए क्या बोलेंगे, x वाई की पत्नी है। तो वाई बेचारा क्या हो गया, आदमी, आदमी का ना पत्नी होती है, तो वाई क्या हो गया, आदमी। अब देखिए यहां पर औरत बन रहा है, वाई कॉमा जेड एलिमेंट है आर का। तो अब क्या कह रहा है कि वाई जेड की पत्नी है, ऐसा हो सकता है। वाई कौन था, आदमी। अब यहां पर कह रहा है कि वाई जेड की पत्नी है, जा टिकट कट गया वाई का। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, वाई जेड की पत्नी है। तो वाई जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी, यहां तो आदमी था, यहां पे आदमी औरत कैसे बन गया। तो यहां पर कहानी खत्म, यानी कि यह हम लोग का संभव नहीं है। एक्स वाई एलिमेंट होगा आर का, लेकिन वाई जेड एलिमेंट नहीं होगा आर का, यानी कि संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए देख लीजिए, और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर ई में है आर बराबर एक्स कॉमा कितना यहां पर वाई, सच डेट एक्स वाई का पिता है। इसी तरह से जैसे पति पत्नी कहे हैं, उसी तरह से बाप बेटे का रिलेशन देखना है। तो आप लोग अपना कमेंट जारी रखिएगा बनाते हुए। ठीक है, तो इसे HW पर रख लें और कमेंट करें। अच्छा लगा आज का क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कल मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। समझ में आया पूरा रिलेशन, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। चलिए, तो जाते जाते बहुत अच्छा बात हो गया है और मजा भी आ गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में अपने सेम टाइम पर।